आज कितनी प्यारी सुबह है ना सलीम? हाँ। और फूल भी आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। माली जो अच्छा। और मुझे लग रहा है आज बारिश भी होगी, इतने खूबसूरत बादल आए हुए। तुम्हारी शायरी बंद हो जाए तो मेरे कपड़े ड्राई क्लीनर को भिजवा देना। और हाँ, वो तुम कह रही थी कि तुम्हें ड्राइवर चाहिए, कहीं जाना है तुमने? वो मेरे सर में दर्द रहता है तो मैं सोच रही थी आज हम दोनों डॉक्टर के पास चले जाएंगे। मैं तो बिजी हूँ, खुद ही चली जाना, सारे रास्ते आते हैं। तुम्हें कोई बच्ची तो नहीं हो तुम। रास्ता तो सब दिखाते हैं सलीम साहब, मगर हम सफ़र कौन बनता है हम जैसी औरतों का? यहाँ लोग हुस्न खरीदने आते हैं और समझते हैं कि उन्होंने सब कुछ खरीद लिया। हालांकि औरत के अंदर को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक कह रही हो नरगिस, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन तुम जानती हो कि हमें तुम्हारे जाहिर के हुस्न की चमक दमक ने नहीं, बल्कि तुम्हारी गुर्बत की खुशबू ने और हुस्न सलूक ने असीर बना रखा है। मैं उन हजारों और लाखों तुम्हारे चाहने वालों में से नहीं हूं जो तुम्हारी जाहिर की कशिश में मुब्तला होकर यहां खिंचे चले आते हैं। मैं तुम्हें औरत का नहीं, इंसान का मकाम देता हूं। बस कीजिए सलीम साहब, बहुत हो चुकी। मुझे हकीकत में रहने दीजिए। यह हकीकत ही तो है, यही तो हकीकत है नरगिस। तुम्हें भी इल्म नहीं है कि तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हें समझते हैं। तुम अपने इर्द गिर्द के माहौल में देख रहे हो, कभी खुद को आईने में देखो। बाला खानों के आईने भी तो वही रूप दिखाते हैं जो सिर्फ ग्राहकों का दिल लुभाने के लिए होता है। बाजार से गुजरने वाला हर राहगीर ग्राहक नहीं होता नरगिस। बाजार में सिर्फ तिजारत हो सकती है सलीम साहब। तुम्हें क्या पता नरगिस, जिस दुनिया में मैं रहता हूं वो इससे भी बड़ा बाजार है। मोहब्बत के नाम पर जितनी बड़ी तिजारत उस मंडी में हो रही है, ये जगह तो यूं ही बदनाम है। मैं जानती हूँ सलीम साहब, ये आदमी इस तरह से आपकी जान नहीं छोड़ेगा। जितनी भी रकम है आप उसके मुंह पर दे मारिए। अरे नहीं नरगिस, प्लीज, संभाल लूंगा मैं इसे। तुम मुझे गुनाहगार मत करो। गुनाहगार? कैसी बातें कर रहे हैं सलीम साहब? अगर मेरी जिंदगी आपके काम आ जाए तो समझूंगी कि पैदा होने का हक अदा कर दिया। नरगिस, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर बस अब आप चाहिए सलीम साहब। यहाँ की दीवारों के कान ही नहीं, आंखें भी होती हैं। इधर आने वालों से वसूल किया जाता है और बदले में उन्हें खालीपन के सिवा कुछ भी नहीं दिया जाता। आप चाहिए।
कितनी बोर हो चुकी हो, ज़्यादा वक्त तो चुप चुप ही रहती हो। पहले कितना चहकती थी तुम। हो सकता है यही बात सलीम भाई को बुरी लगती हो। इरम, मैं बोल कर या चहक कर क्या कर लूँगी? उन्हें मेरी कोई बात अच्छी लगती ही नहीं। हालांकि पहले सलीम भाई कितने रोमांटिक होते थे। शायद ऐसा ही होता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही होता है जो मेरे साथ हो रहा है। क्या मतलब? इरम, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप एक मोनोटनी, मेरा मतलब एक रूटीन का शिकार हो जाता है, एक जमूद सा आ जाता है। ये रिलेशनशिप बिल्कुल बेरंग, फीका, बोरिंग, बेकशिश हो जाता है। तुम्हारा मतलब है कि एक्सपायर होने लगता है ये रिलेशनशिप? इरम, अगर हम ज़्यादा देर के लिए ताज़ा रोटी को भी हॉट बॉक्स में रखें तो उसकी तमाज़त जाती रहती है। इसी तरह मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी नयापन लाने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, वरना वो भी बासी हो जाता है। हाँ, शायद एक दूसरे को दरियाफ्त कर लेने के बाद फिर कोई तजस्सुस नहीं रहता। पता नहीं दरियाफ्त एक दूसरे को करना है या अपने आप। हेलो सोफिया। ओहो, बिजली को क्या हो गया इस वक्त? हैप्पी एनिवर्सरी। ये क्या बकवास है भाई? ये बिजली क्यों बंद की हुई थी तुमने? मुझे पता था आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। ओ प्लीज बस कर दो ये बच्चों वाली हरकत, फिल्मी किस्म की। इसमें बच्चों वाली कौन सी हरकत? तो और क्या है ये? 10 साल पहले जो हादसा हो गया है उसको इतने जोरों शोर से मनाना की क्या जरूरत? पर गिफ्ट्स देने तो आपने शुरू किए थे। पहले तो बड़े शौक से डिनर्स पे लेके जाते थे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स इनफ। तब की बात और थी, अब की बात और है। नाउ वी आर ग्रोन अप्स। और ये इमेच्योर किस्म की हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती। ग्रो अप नाउ। इसमें कौन सी इमेच्योरिटी है? अच्छा एक मिनट ठहरो, ये देखो, ये मैं आपके लिए आपका फेवरेट कलोन लेके आई हूँ, ये देखो। बहुत हो चुकी भाई, आई डोंट लाइक दिस। सारा दिन कारोबार और मीटिंग्स और पता नहीं क्या क्या झमेले करके वापस आता हूं और ऊपर से तुम्हारे ये चोचले। ये बच्चों वाली हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं मैं, मुझे कॉफी चाहिए। एक सेकंड। क्या है? केक तो काट ले। ओहो, केक तो काट ले। ये देखो, शायद उसका आदिल का फोन होगा। आदिल का नहीं है, इरम का है। ये क्यों कर रही है तुम्हें इसकी? क्या प्रॉब्लम है इसकी? बस छोड़े ना, नहीं उठाते। नहीं उठाते, इसको भी चैन नहीं है मुझसे। ये कोई वक्त है फोन करने का? सरापा सच हो तुम। लेकिन हमें तो कोई भी सच्चा नहीं समझता। ये तो कोई मेरी नजर से देखे, मेरे अंदर की सच्चाई तुम्हारे अंदर की सच्चाई को देख सकती है। यही हुस्न है। सलीम साहब, हुस्न भी तो देखने वाले की नजर में होता है। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है लड़की। आप कैसा शगुन? हमारे बाला खाने में जवान हुई लड़कियां जब अपने अक्स से बातें करने लगती हैं ना, तो हमारे घरों के रिस्क के लिए ये बेहतर नहीं होता। चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, और वैसे भी खान साहब कई दिनों से छुट्टी पर हैं। रियाज ठीक तरह से नहीं हो रहा। एक गला कौन देखता है,
और फिर कुछ दिन रियाज ना हुआ तो क्या हुआ? पैरों में मोच तो नहीं आ गई ना? घुंघरू का है तेरे? चल, आवाज मैं लगा लूंगी। वैसे भी मैं देख रही हूं काफी दिनों से तेरा काम करने को जी नहीं चाह रहा। किधर है तेरा ध्यान? मेरा ध्यान? पता नहीं कहाँ है मेरा ध्यान। बस मेरे बस में नहीं है। सॉरी मैडम, बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है? लेकिन कुछ रोज पहले तो मेरा मतलब है मेरे कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स का प्रॉफिट क्रेडिट हुआ होगा। जी मैडम, वो रकम आपके अकाउंट में क्रेडिट तो हुई है, मगर ये कि चूंकि आपके शोहर के साथ जॉइंट अकाउंट है तो इसलिए। हाँ, हो सकता है फिर उन्होंने निकलवा। कभी कभी सुन लेने में कोई हर्ज नहीं। एक उम्र होती है इन चौंचलों की। अब मौसीकी का क्या ताल्लुक है उम्र से? कॉफी लाऊं आपके लिए? मूड नहीं मेरा। सलीम, ये देखें, मालदीव्स में ना ये देखें फिर फूलों का मेला हो रहा है। याद है जब हम हनीमून के लिए गए थे तब भी ये मेला होना था, लेकिन तब हमें जल्दी आना पड़ा। तब हमने कहा था कि हम कभी ना कभी जरूर ये मेला देखने आएंगे। और अब ये देखें ना, ये क्रूज वालों ने कितनी सस्ती ऑफर दी। इट्स इनफ। मेरी जान पे बनी है और तुम्हें फूलों के मेले की पड़ी है। कितनी मर्तबा तुमसे कहा है सोफिया, बिहेव लाइक अ वुमन, यू आर नॉट अ गर्ल एनीमोर। कॉलेज में नहीं पढ़ती हो तुम, एक जवान बच्चे की माँ हो। इंसान कभी दफ्तर के मामलात में फंसा हो तो ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे आराम और आसाइश के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे और आदिल के लिए कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारी खुद गर्जी खत्म नहीं हो रही। यू जस्ट वॉन्ट टू एंटरटेन योर सेल्फ। तुम्हारी दिल पशौरियां जो है वो तुम्हें भूलती नहीं। स्टॉप बीइंग सेल्फिश। व्हाट? आई एम बीइंग सेल्फिश? मैंने तो तुमसे कभी ये भी नहीं पूछा कि वो कमाई जो मेरा और मेरे बेटे का हक है कहाँ लुटा रहे हो तुम। वो वक्त जो मेरा है मेरे बेटे का है दफ्तर के बाद कहाँ गुजारते हो? कुछ पता है मुझे? मैंने पूछा तुमसे कभी कुछ? तुम होती कौन हो हिसाब मांगने वाली मुझसे? ठीक है, ये जितना भी बिजनेस है तुम्हारे वालिद का है, लेकिन माइंड इट, उनकी डेथ के बाद ये कंपनी बिल्कुल डूब चुकी थी, भारी लोन्स के नीचे थी। अगर आज ये किसी काबिल है ना तो सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से। मेरे वालिद का जिक्र कहाँ से आ गया? कब मैंने आपको ये जताया कि ये सब कुछ मेरे वालिद का था? उन्होंने आपको स्याह सफेद का मालिक बना दिया। लेकिन वो जॉइंट अकाउंट जो कि मेरा और आपका है, उसके बारे में जानने का हक तो रखती हूँ ना मैं। ठीक है, तो तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे पैसे खा गया हूं, हैं? एक एक पाई लुटा दूंगा तुम्हारी मैं, एक एक पाई। अच्छा हुआ तुम एक्सपोज हो गई। जानता था मैं कि एक रोज तुम मुझसे हिसाब जरूर लोगी। तुम सिर्फ साथ रहना जानती हो, साथ का मतलब नहीं समझते तुम।
कैसी हो? ठीक हूँ। किसी ने देखा तो नहीं आते हो? नहीं नहीं, ये प्लीज आप रख लीजिए, इसलिए 1,00,000 की तो बिक ही जाएगी। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारे हाथों में सजती है। तुम्हारी उंगली इसकी असल जगह है। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें आपकी बेगम का भी कोई कसूर नहीं है। वो अपनी जगह पे सच्ची ही होगी। आपको शादी की सालगिरह पे उसे कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देना चाहिए था। नहीं नरगिस, नहीं, मैं ये नहीं रख सकता नरगिस, प्लीज। ऑलरेडी तुम्हारे मेरे पे इतने एहसानात हैं, ऊपर से ये देखो, मेरा मतलब है कि तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे मामू बहुत बहुत तंग करेंगे तुम्हें। उन्हें तो इसका पता भी नहीं चलेगा, और अब वैसे भी आप मुझे बाहर ही मिला करें। समझ नहीं आती कि किस तरह शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। कैसी बातें करती हैं आप? अच्छा, अब मैं चलूं, अम्मा परेशान हो रही होंगी। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। खाना खाएंगे सलीम? नहीं। अच्छा बात सुनो, इधर आना जरा। अरे बाबा इधर आओ, बैठने को कह रहा हूं। ये क्या है? एनिवर्सरी पे तुम्हें कुछ दिया नहीं था, याद नहीं रहा था मुझे। वो जो तुम्हारे और अपने अकाउंट से पैसे निकलवाए थे मैंने, इसलिए निकलवाए थे। क्या देख रही हो इसे? डायमंड्स नहीं है, और जानता हूं कि तुम्हें डायमंड्स बहुत पसंद है। प्यार करता हूं तुमसे, और तुम्हें भी खर्च भी करता हूं। और हाँ, वो गाड़ी बुक करवा दी है तुम्हारे लिए मैंने, 1-2 हफ्तों में डिलीवर हो जाएगी। सोच रहा था कि उसके बाद तुम जहां कहीं भी जाना चाहो आज़ादी से घूम सकती हो। कॉफी ले आऊं आपके लिए? नहीं, मूड नहीं है मेरा। अच्छा सुनो, वो जो तुम मालदीव जाने का कह रही थी, मैं सोच रहा था कि क्या फायदा, वहां जाएंगे पैसे जाया करेंगे। उससे बेहतर आइडिया है मेरे पास। अगर मैं यहाँ लाउंज में तुम्हें बड़ा वाला स्प्लिट यूनिट लिखवा दूँ और डिजिटल सिनेमा ले आऊँ, ताकि तुम अपने दोस्तों के साथ बैठकर फिल्में एंजॉय कर सको। दोस्तों के साथ? हाँ भाई, वक्त अच्छा गुजर जाता है। वक्त? कलेरम के यहाँ गजल इवनिंग है,
बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, चलोगे? नहीं, मेरे पास इस किस्म की फजूलियात के लिए वक्त नहीं है, बिजी हूँ मैं। और तुम जानती हो मुझे शायरी और इस नाच गाने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बात है, चुप क्यों? तबीयत ठीक है? मुझे लग रहा है कि तुम ज़हनी तौर पे ठीक नहीं हो, मेंटली अपसेट हो। डिप्रेशन वगैरह तो नहीं है? चेकअप करवा लेते हैं, टेस्ट होंगे, पता चल जाएगा। मोहसिन का दोस्त है, साइकेट्रिस्ट है, उससे बात करता हूँ, उसको एक मर्तबा दिखला लेते हैं। हारून, डॉक्टर हारून, सलीम साहब के एक दोस्त हैं मोहसिन, उनका मुझे फ़ोन आया था कि मैं आपसे मिल लूँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप ठीक होती तो यकीनन मैं यहाँ पे ना होता। मैं वाकई बिल्कुल ठीक हूँ, बस सलीम तो ऐसे ही, ज़रा सा सर में दर्द था तो उन्होंने सोचा कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो आप आजमा कर देखें। वैसे आपका केस ज़रा डिफरेंट है। आई मीन के मुझे इसकी हिस्ट्री मालूम नहीं है और सिम्टम्स क्या हैं ये भी पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़रा हाथ दिखाइए। हाँ, आप डॉक्टर हैं या पामिस्ट? अरे जनाब, हम जादूगर हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होता है? हाँ, रहता है। और कभी कभी जैसे अल्सर का दर्द होता है, आई मीन मैदे में जलन वगैरह? हाँ, बिल्कुल होता है। ठीक। जान थकी थकी सी रहती है, उदासी की सी कैफियत, किसी से बात करने को जी नहीं चाहता, हालांकि आप घर के बज़ाहिर सारे काम भी करती हैं। अमेजिंग! क्या ये सब कुछ मेरे हाथ में लिखा हुआ है? और इसमें यह भी लिखा है कि जितनी अच्छी कॉफ़ी की पेस्ट आप तैयार करती हैं उतनी बड़े बड़े कॉफ़ी हाउसेस में नहीं मिलती, राइट? बेटा है आपका? हॉस्टल में है, लेकिन आखिरी साल है, अब इधर ही आ जाएगा। तो इससे कोई फर्क पड़ जाएगा? आई मीन वो आपको कंपनी वगैरह देता है? खैर छोड़े, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको ये किसने बताया कि मैं पेस्ट वाली कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ? देखिए मिस सूफिया, डॉक्टर और अच्छा अखबारी रिपोर्टर कभी अपना सोर्स नहीं बताते। वैसे आपने ये बहुत खूबसूरत कलर पहना हुआ है और आप पे सूट भी बहुत कर रहा है। आजकल बड़ा इन है ये कलर, राइट? और मेरे ख्याल में आपका फेवरेट कलर है। कमाल है, आपको ये भी पता चल गया। सलीम ने तो कभी भी नोट नहीं किया, हालांकि इतने साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये कलर मुझे कितना हॉन्ट करता है। ये जो रंग होते हैं ये भी सरगोशी करते हैं, विस्पर। रंग भी सरगोशी करते हैं? वाह, कितनी गहरी बात की आपने। देखिए, बात गहरी या हल्की नहीं होती, असल में बात को बारीकी से समझा जाता है। जैसे आपने मेरी कॉफ़ी वाली बात, आई मीन आप मुझे कॉफ़ी पिला रही हैं ना? 2 मिनट में लाई। इसी दिन के लिए पाल पोस के तुम्हें जवान किया था कि तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि तुम नाच गा कर इतना कमा सको कि तुम्हें किसी के पास रहना न पड़े, और फिर तुम्हारी बरसों की रियाजत, हमारी मेहनत की कमाई इस काबिल है कि उसमें लुटाई जा सके? मैं कमाती हूँ, मेरी आवाज बिकती है,
मेरे फन की कीमत लगती है। आपका चूल्हा नहीं बुझने दूंगी। फिर और क्या तकलीफ है आपको? नादान औरत, तुम उसे नहीं पहचानती, वो कितना नीच है। अरे यहाँ आने वाले तो अपनी जेबें खाली करके जाते हैं और तू अपनी जमा पूंजी उस पर लुटा रही है। नरगिस, आखिर क्या है तेरे अंदर? मुझे नहीं पता माँ, क्या छुपा है मेरे अंदर। कौन सी प्यास है जो बुझती है, कौन सा एहसास है जो मरता नहीं है। बस अम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। तू चाहती क्या है नरगिस? एक औरत क्या चाह सकती है अम्मा? जेवर, कपड़ा, दौलत, आरामदेह जिंदगी। तुझे किस बात की कमी है मेरी चंदा? तिजोरियां भरी हुई हैं, आखिर मसला क्या है? यही तो मसला है अम्मा, यही तो मसला है। तिजोरियां भरी हैं मगर रूह खाली है, बिल्कुल खाली। अच्छा यार, ठीक है ना, करते हैं कुछ तुम्हारी रकम का, लेकिन इस वक्त डिस्टर्ब मत करो मुझे। कल सुबह दफ्तर आ जाना। मेरी जान पे बनी हुई है और आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। हमारा कौन सा ऐसा राज है जो एक दूसरे से छुपा हुआ है? मुझे डर है कहीं वो मेरी बीवी को ना बता दे। अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी सर। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हें रकम चाहिए ना, मिल जाएगी, लेकिन यूं इस तरह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो तुम। और रही बात तुम्हारी बीवी की, तो पता चलना है उसे तो चल जाए मेरी बला से। और अगर आपकी बीवी को पता चल गया तो? ओए, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या पता चल जाएगा उसे? हैं? क्या क्या बताओगे उसे तुम? यही कि नरगिस के साथ मेरा बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। तो बता दो, क्या फर्क पड़ेगा मुझे? कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो मेरा। सुना तुमने? ब्लडी फूल। कमाल है भाई, मैं आपको विश करने के लिए आया हूँ फूल लेकर, और आप इस तरह से मुंह लटकाए घूम रही। देखिए, अगर सलीम साहब ने आपको सालगिरह विश नहीं की तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मसरूफ आदमी है। कोई खास बात है मिसेस सलीम? खास बात? हाँ, है खास बात। यही तो मैं भी महसूस कर रहा था कि कोई खास बात है ज़रूर, जो आप मुझसे शेयर नहीं कर रही। देखिए, आपका डॉक्टर होने के नाते ये मेरा हक है कि आप मुझसे अपनी हर बात शेयर करें। आप मुझे बताइए कि क्या पता चला है आपको सलीम साहब के बारे में? कोई नई बात? पुरानी तो शायद मैं हो गई उनके लिए। मेरा और उनका रिलेशनशिप एक्सपायर हो गया, लेकिन वो किसी और से भी नाता जोड़े हुए हैं। Really? Oh my God. अच्छा, तो ये टिपिकल जेलसी है। अब आपको हर बीवी की तरह हसद हो रहा है। इसीलिए तो मैंने आज तक शादी नहीं की। अब देखिए ना, अगर खुदा ना खास्ता आज मैं शादीशुदा होता और मेरी बीवी मुझे आपके साथ इस तरह से देखती तो कितना जेलस होती, और मुझे हरगिज़ ये बात पसंद ना आती। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बीवियां दूसरी औरत से जेलस क्यों होती हैं। No, I'm not jealous. मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ। आपकी शादी को तो 10 साल हो गए। 10 साल के अरसे में ताल्लुक तो बहुत गहरा हो जाता है। ताल्लुक तो उससे भी उसका बहुत पुराना है, मगर वो गहरा है। मेरे साथ भी उसका ताल्लुक बहुत गहरा था डॉक्टर हारून, लेकिन वक्त के साथ साथ इस गहराई में रेत भरती गई और ये ताल्लुक और गहरा होता, इसके बजाय ये सतह पे आ गया।
लेकिन इसका मतलब तो ये है ना कि उसमें प्यार, मोहब्बत, तवज्जो सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और उसमें है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि जो कुछ वो मुझसे चाहते थे उन्हें उसमें मिल रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो क्या है जो मुझ में धुंधला गया है लेकिन उसमें दमक रहा है। वो क्या है? क्या हाल है? आ गई आप? कहाँ गई थी? डॉक्टर हारून कॉफी पिलाने ले गए थे। आज बर्थडे है मेरी। अच्छा, हाँ, तो डॉक्टर हारून से कहो कि वो डॉक्टर ही रहें। क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो फिर कुछ दिल बहला आपका? उठ के तैयार हो जाओ, मेरे साथ तुमने खाने भी जाना है। आदिल का फोन आएगा मेरी बर्थडे के लिए, वैसे भी मेरा दिल नहीं कर रहा। आदिल का फोन मोबाइल पे भी आ सकता है, और ये ज्यादा नखरे दिखाने की कोशिश ना करो मुझे। प्रॉब्लम ये है कि ये ऑफिशियल डिनर्स पे बीवियों को साथ जाना पड़ता है, वरना शहर के बाकी लोग मर नहीं गए। बर्थडे है मेरी। आप कौन? जरूरी नहीं मैं अपना तारुफ कराऊं। वैसे भी इस दहलीज को पार करने वाले अपने बारे में सब कुछ तो नहीं बताते। जी, तशरीफ रखिए और कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ बेगम साहिबा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, देखने आई हूँ। देखने आई हूँ कि जो चिंगारी मेरे लिए बरसों से बुझ चुकी है, आखिर वो कौन है जिसके लिए दोबारा भड़क उठी। ओह, तो आपको पता चल गया है, इसीलिए आप यहाँ आई। आपका तजस्सुस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन आपको तो हमारा एहसान मंद होना चाहिए कि चिंगारी भड़की तो राख के ठंडे ढेर से तो बेहतर है कि चिंगारी है। वैसे आप इत्मीनान रखिएगा, ये चिंगारी आपके दामन को आग नहीं लगाएगी। मुझे तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं, और अपने इस वजूद का जवाब पैदा करने की कोशिश ना करो नरगिस। तुम्हें ये चिंगारी भी मुबारक हो, इसकी आग भी और हरारत भी। मैं रोज रोज नहीं जल सकती, और उसे कहो कि अगर उसमें हौसला है तो तुम्हें हमेशा के लिए अपना ले या फिर उसका पीछा छोड़ दो। वैसे बड़ा खूबसूरत जाल बिछा रखा है तुमने, यही तो हम शरीफ औरतों को करना नहीं आता। वैसे तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती दूसरों का घर लूटते हुए? ठहरिए बेगम साहब, ये ठीक है, यहाँ पड़ी हर चीज बिकाऊ है, और मैं भी यहाँ पड़ी चीजों में से एक चीज हूँ, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ। मेरे अंदर भी एक दिल है, एहसास है, रूह है। और फिर मैं भला एक लुटी हुई औरत को कैसे लूट सकती हूँ? लुटी हुई औरत? क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़िए बेगम साहिबा, आप भी जानती हैं
वैसे आप इत्मीनान रखिएगा, मैं उसे कभी पता नहीं चलने दूंगी कि आप यहाँ आई थी। किसे? वही जो हमारे बीच में है। खूबसूरत है, जवान है, गुफ्तगू भी अच्छी कर लेती है। आपसे किसने कहा था कि आप उस मोहल्ले में पहुंच जाएं? आप नहीं समझ सकते, जब तक मैं उसे देख ना लेती मुझे चैन नहीं आना था। आप इस कैफियत का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे, वादा करें आप मेरी बात मानेंगे। देखिए, अभी सलीम साहब को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनके और नरगिस के बारे में कुछ जानती हैं। बहुत मुश्किल है डॉक्टर हारून। कुछ मुश्किल नहीं होगा। देखिए, इसमें हम दोनों का फायदा है। हाँ हाँ, बस आप देखती जाइए। वैसे ये एक कान में बुंदा पहनने का रिवाज कब से शुरू हुआ है? वैसे अगर सलीम होते ना, उनको कभी भी नहीं पता चल रहा था। अच्छा, हाँ। सलीम को तो ये भी नहीं पता चलना था अगर आपका कान भी गिर जाता। ये भी है। देखिए, वो बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनसे छोटी छोटी सी तवक्कुआत ना रखा करें। सलीम साहब, मिस सोफिया काफी तेजी से बेहतर हो रही है, मगर मैं आपसे कुछ और अहम बातें करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो औरतें हैं, ये जज्बाती तख्लीक है, जबकि मर्द प्रैक्टिकल होते हैं। औरतों का मसला ये होता है कि वो अपने ख्वाबों से जुड़ी रहती हैं, बचपन से लेकर जवानी, फिर अधेड़ उम्र तक अपने आप से लड़ती रहती हैं। इस पे मजीद अगर औरत हसास हो तो केस और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। देखिए अरुण जी, सोफिया एक नॉर्मल औरत है। उसको ऐसा कोई घर में मसला नहीं है, बहुत नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। ना तो घर में कोई सास है और ना ही कोई नंद। और रही बात मेरी, तो मैं भी मोहब्बत करता हूँ उससे। देखिए सलीम साहब, ये जो मोहब्बत, ये ऐसा पौधा होता है जिसे हर रोज यकीन का पानी देना पड़ता है। हर रोज? व्हाट नॉनसेंस। हर रोज सलीम साहब, हर रोज। तभी ये पौधा तरोताजा रहता है। देखिए, ये जेवर, कपड़ा, गाड़ी, हर औरत का मसला ये नहीं है, और ख़ास तौर पर आपकी बीवी का तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए तो एक फूल, एक कार्ड या एक खूबसूरत सी बात ही काफ़ी है उसे खुश करने के लिए। जबकि हम मर्दों का मसला ये है कि हम औरतों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अब शादी हो गई है, अब किधर जाएगी। जबकि ये अप्रोच एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है। सलीम साहब, औरत छोटे छोटे जज्बों के इजहार की प्यासी होती है। वो चाहती है कि उसका मर्द उसके दिल में झांके, उससे अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करे। जबकि हम मर्द उसके बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं, उलट।
आपके कहने का मतलब है कि औरत को फिल्मी हीरोइन की तरह ट्रीट किया जाए। आपकी अभी शादी नहीं हुई है, इसीलिए आप इतनी आसानी से इस किस्म की तकरीरें कर रहे हैं। खैर, एनीवे, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। क्या बात है, बहुत चहक रही हो? जब मैं चुप होती हूँ तो आपको ये शिकायत होती है कि चुप क्यों हो। अब मैं बोल रही हूँ तो आपको ये एतराज है कि अभी बोल क्यों रही हूँ। ऐसी क्या तब्दीली आ गई है जिंदगी में? डॉक्टर हारून, उन्होंने मेडिकेशन दिए ना, लगता है उससे फर्क पड़ा है। दवाई चेंज की उन्होंने। वो तो साफ नजर आ रहा है मुझे, इतना अंधा नहीं हूं मैं। क्या मतलब है आपका? और ये किसने बनाया है? बिल्कुल फीका, ना नमक ना मिर्च, मरीजों वाला खाना लगता है। जब बाजार के खाने की आदत पड़ जाए ना तो घर की चीजें ऐसी ही लगती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? कहना मैं ये चाहती हूँ कि अब हमें एक दूसरे को मजीद धोखे में नहीं रखना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। तो बस ठीक है, फिर मैं ही कोई फैसला कर लेती हूँ। हाँ तो ठीक, कहो क्या कहना चाहती हो तुम? जो एक टूटा फूटा भरम हम दोनों के दरमियान बाकी रह गया है, आज उससे भी तोड़ दो। बोलो। तुमने कौन से इस भरम की परवाह की? बस ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं, चली जाऊंगी अपने बेटे के पास। वैसे भी अब तुम्हें मेरी जरूरत है ही कहाँ। मेरी जगह तो मेरी जगह तो गुरुहर। सिर्फ वसूल करने वाले जब कुछ खोने लगते हैं तो उनके साथ ऐसे ही होता है सलीम साहब। खुदगर्जी ने आपको अकेला कर दिया, इतना अकेला कि अब आपके साथ वो लोग भी नहीं हैं जो बाजी जीतने और हारने में आपका साथ देते थे। क्या कैसे मोहब्बत कहते हैं? मैं हसद की आग में जल रहा हूं तो फिर ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? मोहब्बत और मिल्कियत में बहुत फर्क होता है सलीम साहब। आपको अपने हाथों से कोई चीज सिरकती हुई महसूस हो रही है, इसीलिए आप तड़प उठे। आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा। पैसे हारते हारते आप नाते हार बैठे। मोहब्बत किसे कहते हैं ये आप क्या जानो। तो क्या मैं समझूं कि तुम भी मेरी नहीं हो और मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं? हम तो आपके कभी भी नहीं रहे सलीम साहब। हमारा अंदर जो कुछ तलब करता है वो यहाँ आने वालों के पास तो होता ही नहीं है। हमारे अंदर की औरत को समझने के लिए सिर्फ शफकत चाहिए,
सिर्फ मोहब्बत।